हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा के मंच पर। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी PYQs अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। वन लाइनर की फॉर्म में सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य राजवंश के अभिलेख से पता चलता है। मौर्य का जो रुम्बनदेही अभिलेख था उससे पता चलता है कि बौद्ध महात्मा बुद्ध का जो जन्म था ये लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के रुम्बनदेही अभिलेख से इसकी सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद ये लुम्बिनी आए थे, और जब अशोक यहाँ आए तो उन्होंने जो यहाँ का भूमिकर था उसमें छूट प्रदान की। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनका क्या अभिप्राय है? ये बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को त्रिरत्न बोलते हैं। बुद्ध जो थे ये कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ये उदयन के शासनकाल में आए थे, और उदयन ने घोषिताराम जो विहार था ये संघ को दान में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो था इसका संचालन महाकश्यप ने किया था। और ये चारों की चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं। एक तरफ मतलब इनका क्रम है, स्थान है और शासक यहाँ का, और अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम जो संगीति हुई थी ये राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु शासक था यहाँ का, और महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। द्वितीय वैशाली में हुई, शासक कालाशोक था यहाँ का, और सर्वकामी या फिर सबकामी जो था इन्होंने अध्यक्षता की। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई, अशोक शासक था यहाँ का, मोगलीपुत्र ने अध्यक्षता की। चतुर्थ कुंडलबल जो कि अभी कश्मीर में ये है, और यहाँ का जो शासक था कनिष्क था, और वसुमित्र ने अध्यक्षता की, और उपाध्यक्ष जो थे यहाँ की ये अश्वघोष थे। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा जो है ये कहाँ से कालांकित है? तो ये गुप्त काल से कालांकित है, मतलब गुप्त काल में ये बनाई गई थी। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में अंतिम कौन था? तो अंतिम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था ये सुबुद्ध को दिया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे ये माध्यमिक संप्रदाय के थे, और जिसे कि शून्यवाद भी कहा जाता था। इनकी रचना माध्यमिक कारिका थी नागार्जुन की, और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता था। चैत्य पूजा स्थल होते थे, जबकि जो निवास ये थे विहार जो थे ये निवास स्थल इनके होते थे। सप्तपर्णी जो गुफा है ये राजगृह में, जो कि वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य जो है ये कार्ले में है। वल्लभी विश्वविद्यालय है ये वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में है। ये आचार्य हैं और एक तरफ सिद्धांत हैं। तो लकुलिश ने पाशुपत धर्म से संबंधित है, और नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है, जबकि गोशाल जो है ये आजीवक से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और इनके जो पिता थे शुद्धोदन शाक्यगण के प्रधान थे। माता जो थी महामाया ये कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की स्थिति को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और कुशीनगर या फिर इसको कुशीनारा बोलते हैं। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब शरीर त्यागने इनकी अवस्था को। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध। कौशल राज्य की जो वो थी राजधानी ये क्या थी? श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में, अभी हमने देखा राजगृह में की सप्तपर्णी मतलब गुफा में हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि मतलब किस गुफा में हुई? तो सप्तपर्णी गुफा में हुई, और इस समय जो यहाँ का शासक था अजातशत्रु था। पीछे हमने चारों संगीतियाँ देखी। द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में हुई थी, और गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया, और बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य हैं ये कौशल में, कौशल राज्य में, और इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी कौशल की। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, और
चतुर्थ ये कुंडल वन में हुई, जो कि अभी वर्तमान कश्मीर में है। और बोध गया, जहाँ पर कि गौतम बुद्ध को मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री जो थी, ये महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी है। भरहुत और सांची के जो स्तूप की स्थापना है, ये मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में, जबकि महायान जो था यहाँ पर बुद्ध को देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। विक्रमशिला महाविहार, इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त ने की थी, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला भी धर्मपाल ने की और नालंदा भी, नालंदा की कुमारगुप्त ने की। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद में कुशिनारा जो था, वहाँ पे इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। इस तरह से इनके बारे में हमने सारे फैक्ट्स कवर किए इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।